वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त मखबूर हयात कासमी। आज हम लोग मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मेरे स्कूल में मुझे छुट्टी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी मैं ड्यूटी में था तो घूमते घूमते अपने नाना के घर अभी लौचा में क्या कहते हैं बहादुर प्रखंड में लौचा गांव है, बहुत फेमस गांव है। इस गांव में एक बहुत विशाल ये बना है, क्या बोलता है, पुल जो बना है वो उसको दिखा दो बाबू। जो पुल बना है और विशाल पुल है, बहुत बड़ा पुल है। ये बहुत ये जो शायद इस नदी को महानंदा नदी शायद बोलता है। एक वक़्त था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग इस नदी में अपने घर से आते थे नाना के घर, और इस नदी में हम लोग स्पेशल शौक से नहाने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए, फिर हम अपने कामों में बिज़ी होते गए, फिर अल्लाह ने हमको जॉब दिया, अभी जॉब कर रहे हैं आप लोगों की दुआ से। तो आज हम स्पेशल आए हैं, रात में अपने नाना के घर घूमने के लिए आए हैं। कि चलते हैं अपने दयारे लौचा में, ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। तो आज हम स्पेशल नदी की तरफ आए देखने के लिए। यकीनन इस नदी को देखने के बाद मुझे पूरा अपना पुराना ज़माना याद आ गया कि इसी नदी में, इधर दिखाओ, इसी नदी में हम नहाते थे और नहा के जरा दूर निकल जाते थे। उधर तरबूज की खेती होती थी, तरबूज भी खाते थे, बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते थे। और हमारे साथ जो हमारे दोस्त लोग थे, इधर देखो, जो हमारे दोस्त लोग थे जो इसके साथ हम लोग टायर भी खेला करते थे, और उसके साथ काफ़ी टाइम वेस्ट किया करते थे और बहुत इंजॉय करते थे। और खेलते खेलते हम लोग कभी लौचा हाट भी चलाया करते थे। लेकिन वो ज़माना भी याद आता है, वो क्या नाना नानी की मोहब्बत भी थी। लेकिन आज सब याद आ रहे हैं, वही चीज़ है, लेकिन वो चीज़ है लेकिन वो मोहब्बत नहीं है। लेकिन हर तरफ एक वीराना सी ही वीराना लग रहा है। लेकिन क्या बताएं, ज़माने वही होते हैं, लेकिन मोहब्बत आपस में छूट जाती है। मैं जो आता था, यहाँ पे आता था, तो यहाँ से आने के बाद मुझे यकीन माने कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ आज वही नदी है, वही मिट्टी है, वो पानी का बहाव है, हर चीज़ वही है। लेकिन वो हमको वो मोहब्बत तलाश करता हूँ तो नहीं मिलता है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मैं जिधर भी जाता था उधर के लोग मुझे पहचानते थे कि आप कौन हैं। मैं मर्जिना का बेटा था, मोफिज आलम का बेटा था। लेकिन आज है मैं सबको ढूंढता हूँ को मुझे मिलते नहीं हैं। आज मुझे बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, किसका नाती हूँ, किसका भांजा हूँ, कि उसके बावजूद भी लोग मुझे नहीं पहचानते। इससे तो डिस्टेंस हो गया, काफ़ी दिन, ज़माने गुजर गए, दिन गुजर गए। मैं वो मोहब्बत को तलाश करते हुए मैं अपने नाना के घर लौसा आया। मैं देखा यहाँ पे और पानी के बहाव को देख रहा हूँ कि उस वक़्त ये जो इधर दिखा हुआ हूँ, ये जो नदी का बहाव था शायद इधर से नहीं था, थोड़ा डिस्टेंस था, दूरी में था। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ को तो यकीन माने कि क्या से क्या हो गया। मतलब एक आबादी थी यहाँ पे, शायद एक समय वो घर हुआ करता था, लोग बहुत यहाँ पे आबादी बसी हुई थी। इधर इस साइड में एक ईदगाह भी बना हुआ था, और मेरे याद में इधर इस साइड में एक मदरसा था। एक मदरसा से यहाँ छिल पहले आराम था, इधर जा था इधर ना, एक मदरसा भी यहाँ पे था, लेकिन शायद उसका कट गया हैं? एक मदरसा था यहाँ पर था, यहाँ पर एक मदरसा था, हमको याद आया कि यहाँ पे एक मदरसा भी था। और उस मदरसे में हम पढ़ने के लिए आते थे, एक वो टीचर थे, हम वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो ईरानी वो चीज़ वही चीज़ है, मतलब पानी का बहाव भी वही है। मदरसा को ढूंढता हूँ मैं, और कितने सारे घर थे वहाँ पे, बहुत सारा घर नदी में बस गया। और यकीन मानिए कि लोचा गांव ऐसा गांव है कि यहाँ के लोगों को, मतलब कि इस नदी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी। कितनों का ज़मीनें, मैं ख़ास तौर से मेरे नाना लोग जो थे उनकी बहुत सारी ज़मीनें नदी में कट गई है। और बिहार गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनके ऊपर संज्ञान लें, और जिन लोगों का खेत नदी में चला गया है उसमें कुछ ना कुछ उनके हेल्प करे, सपोर्ट करे। ताकि इसलिए कि हम लोग किसान लोग हैं और हम लोगों का गुजर बसर खेती ही से हुआ करता है, और हम लोगों की असल पूंजी खेती हुआ करती है। लेकिन क्या करें, मतलब कि खेत अगर नदी में चले जाए तो बड़ी अफसोस होता है कि हम किसानों की असल पूंजी एक खेती ही है। मैं बहुत मुश्किल से आज मैं टाइम निकाल करके अपने नाना के गांव आया। मुझे वो मंजर याद आता है, नाना का घर याद आता है, और नानी की प्यार याद आती है। हर चीज़ वो चीज़ मैं ढूंढता हूँ। यकीन मानिए कि मैं तलाश करता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने नाना के गांव फिर दोबारा आऊँ, ऐसे आता रहूँ। लेकिन क्या करें, ज़माना गुजरते जाएंगे, वो मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और आज की जनरेशन के जो नॉलेज जो लड़का है उन लोग से भी कहूँगा कि आपके पास जो रिश्ते हैं उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें।
इसलिए कि वो रिश्ते अगर आज बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या बाबू? शारदा। आओ, आपका नाम क्या है? अजहर रजा। घर कहाँ है? लौचा बस्ती। कहाँ पढ़ते हैं आप? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। आप? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में? आपका नाम क्या है? आसिफ रजा। आपका? शीश बाबू। तीस बाबू। कैमरामैन का नाम है तीस बाबू। शीश बाबू। हाँ? शीश बाबू। शीश बाबू बहुत अच्छा नाम है। शीश नबी का नाम है। तो बाबू मैं भी यहाँ पे आता था और तुम लोगों से ऐसा यहाँ पे जहिया बन के खूब खेलते थे। जहिया खोल के भी खेलते थे यहाँ पे, है ना। खूब हम लोग नंगल गड्ढा भी खूब नदी में नहाते थे। एक मतलब हमको जल्लू काट लिया था तो हमको बहुत डर लगता था। लेकिन आज हमको यकीन मानिए कि हमको हिम्मत नहीं कि नदी में हम उतर जाएं और क्या कहते हैं नहा लें। और हमारे एक कैमरामैन है, कैमरामैन को आपको दिखाते हैं। ये शीश बाबू है, ये हमारे साथ अभी वीडियो बना रहा था। ये है शीश बाबू, देख रहे हैं। हेलो गाइस, ये देख रहे नदी का मतलब के बहाव है। ये देख रहे ये नदी के ये लौचा पुल है, देख रहे हैं ना। ये लौचा पुल है और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये लौचा बस्ती है। आज देखिए कि ये मेरे क्या कहते हैं ये नदी का बहाव देखिए और ये घर है, देख रहे हैं ना। जस्ट बिल्कुल नदी के ऊपर है। यकीन मानिए कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोग को एहसास नहीं, डर नहीं लगता है। लेकिन मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे डर लगता है कि नदी के जस्ट बगल में चला गया घर। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि जिन लोगों का घर नदी में कट गया है या खेत चला गया उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों का सपोर्ट कीजिए। इसलिए कि हम किसानों का असल पूंजी एक खेती ही होती है। खेती कट जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।